दिल्ली का पुराना किला, जिसके बारे में आपने एनसीईआरटी की किताबों में तो जरूर ही पढ़ा होगा, नहीं भी तो सुना जरूर होगा। हाँ, वही किला जिस पे हुमायूं ने कई सालों तक राज्य किया था, या फिर यूं कह लो कि पांडवों ने किया था। 300 एकड़ तक के क्षेत्र में फैला हुआ यह किला, इस पर जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने छानबीन करी तो इसके जमीन के नीचे से राजमुद्रा, बैकुंठ विष्णु और गजलक्ष्मी के सिक्के मिले। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे जानवरों के भी कंकाल मिले जो कि आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। और ये सारे के सारे जब चीज़ों की कार्बन डेटिंग करी गई तो पता चला कि ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पर महाभारत की घटना हुई थी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अलग से अनोखे से किस्से बताने वाला हूँ, या यूँ कह लो मैं आपको सबूत देने वाला हूँ जो आपने आज से पहले शायद ना ही सुने होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक लाइक के साथ। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के पीछे भी महाभारत का ही हाथ है। अब वो कैसे, चलिए जानते हैं। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे अपनी खोजबीन करी तो उनको वहां से रेडियो एक्टिव एटम्स पाए गए। उन्होंने उन मटेरियल्स पर जब कार्बन डेटिंग करी तो वो टाइम पीरियड भी महाभारत के टाइम पीरियड से ही मैच खाता था। अब आपको तो पता ही है कि महाभारत के पीरियड में कौन से युद्ध हुआ था और उस युद्ध में कैसे कैसे शस्त्र का इस्तेमाल किया गया था। उसी में से एक शस्त्र है ब्रह्मास्त्र, जिसे आज के टाइम का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। और इसमें चौंका देने वाली बात यह भी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पे लोकेटेड थी उसी के आसपास में कुरुक्षेत्र भी था। नंबर 2, स्वास्तिक। अब स्वास्तिक का हिंदू धर्म में कितना इंपॉर्टेंस है ये तो हम जानते ही है, लेकिन मोहनजोदारो और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में लगे हुए एएसआई को भी जब वहाँ की कुछ चीज़ों में स्वास्तिक का साइन दिखा तो ये इस बात का सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि महाभारत एक सच्ची घटना है। नंबर 3, पाटटा। गुजरात में लोकेटेड एक ऐसी जगह जो कि जीता जागता सबूत है महाभारत का। ये वही जगह है जहाँ पर भीम ने हिडिंब राक्षस का वध किया था और हिडिंबा से विवाह किया था, जिससे उसको एक पुत्र यानी कि घटोत्कच भी प्राप्त हुआ था। अब पुराणों के अनुसार ये जगह आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि उस समय भीम और हिडिंब के युद्ध के वक्त में थी। नंबर 4, भगवद गीता। ये महाभारत का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी भगवद गीता को पढ़ी या सुनी होगी तो आप जानते होंगे कि इसमें कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे वाक्य है जिन्हें किसी भी आम आदमी द्वारा नहीं दिए जा सकते, जो कि इस बात को डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं कि महाभारत वॉज अ ट्रू इवेंट। नंबर 5, भीमशंकर शिवलिंग। आज के समय का नैनीताल उस समय का गुरुकुल था जहाँ पे पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु द्रोणाचार्य के कहने पे जब भीम ने वहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना करी, जिसे आज हम लोग भीमशंकर शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जब एएसआई ने उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करी तो पता चला कि यह शिवलिंग करीब 5.5 से लेकर के 6000 साल पुराना है। स्ट्रांगली प्रूव टू महाभारत। नंबर 6, गांधार, मद्र, केकेई और कम्बोज, जो आज के टाइम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनकर रह गया। अकॉर्डिंग टू महाभारत, कुरुक्षेत्र जो कि काफ़ी बड़ा एरिया था, बट आज के समय में यह सिर्फ हरियाणा का एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया। नंबर 7, जरासंध का अखाड़ा। बिहार के राजगढ़ में उपस्थित जरासंध का अखाड़ा एक जीता जागता सबूत है महाभारत का। कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पे भीम ने जरासंध का वध किया था। जरासंध एक क्रूर राजा जिसने श्री कृष्ण की नगरी पे इतनी बार आक्रमण किया कि श्री कृष्ण को अपनी नगरी छोड़ करके द्वारका जाना पड़ा। नंबर 7, लाक्षागृह। युधिष्ठिर के युवराज नियुक्त हो जाने के बाद कौरव और शकुनी ने मिलकर के पांडवों को समाप्त करने की एक योजना बनाई। उस समय वारणावत में एक मेला लगा करता था जहाँ पे सभी राजा उपस्थित होकर के उसे देखने के लिए आते थे, किंतु वहाँ पे एक समस्या थी। वहाँ पे राजाओं के ठहरने के लिए कोई भी जगह या स्थान उपस्थित नहीं था। तो शकुनी ने योजना बनाई कि मेला लगने के 1.5 साल पूर्व ही उसने एक महल बनाया। अब यह महल कोई आम महल नहीं था। इस महल की खास बात यह थी कि यह महल लाख और भूसों से मिलकर के बनाया गया था, जिनमें आसानी से अग्नि लगाई जा सकती थी। तो जब विदुर को इस योजना का समाचार मिला तो उन्होंने पांडवों के जाने से पहले ही वहां पे एक सुरंग का निर्माण करवाया। और जब पांडव वहां जाने लगे तो उन्होंने उन्हें एक संकेत दिया कि अगर जंगल में भीषण अग्नि फैल जाए तो मूषक उससे बचने के लिए सुरंग बनाता है। और इसी संकेत के कारण
पांडव उस भीषण अग्नि उस महल में जलने से बच निकले। यूपी के मेरठ जिले में यह सुरंग आज भी उपस्थित है और यदि आप वहां पर जाकर के इसे देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं और यह महाभारत के होने का एक काफी बड़ा प्रमाण भी है। नंबर 9, खाटू श्याम। भीम का पौत्र बर्बरिक एक महाभारत में केवल यही एक ऐसा योद्धा था जो पूरे पांडव और कौरव सेना को केवल कुछ क्षणों में ही खत्म कर सकता था। उसके पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जिन्हें अगर वो प्रयोग में करता तो पूरे कौरव और पांडव सेना को कुछ क्षण में खत्म कर देता। इसी चिंता में आकर के श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध में जाने से रोका और एक योजना बनाई। उन्होंने उससे उसका मस्तक मांग लिया और उस मस्तक को राजस्थान के एक जिले शिकर में जाकर के स्थापित कर दिया ताकि वो उस युद्ध को देख भी सके और उसी जगह को आज खाटू श्याम भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण ने ऐसा किया क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि बर्बरिक ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह केवल कमजोर पक्ष से ही युद्ध करेगा। अब यदि वो पांडवों की पक्ष से युद्ध करता तो कौरव सेना कमजोर हो जाती, फिर उसे कौरव सेना की पक्ष से युद्ध करना पड़ता और ऐसे ही होते होते अंत में कोई भी शेष बचता ही नहीं। इसी चिंता में होकर के श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग करके स्थापित कर दिया और उसे वरदान भी दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से ही पूजा जाएगा और इसीलिए आज हम उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। नंबर 10, मथुरा या यूं कह लो कृष्ण जी का जन्म स्थल, जहाँ पे कंस का शासक था और यहीं पे श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया था। लेकिन कैसे? यह महाभारत का एक सबूत है। दरअसल जहाँ पे कंस शासक करता था वह किला आज भी मौजूद है, ठीक उसी अवस्था में तो नहीं किंतु उसके शेष उसके प्रमाण मिलते भी वही हैं। जब वहाँ पे एएसआई ने अपनी रिसर्च करी तो वहाँ की कार्बन डेटिंग से भी ठीक उसी समय का अंदाज़ा लगाया गया जिस समय महाभारत चल रहा था। नंबर 11, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना किला जहाँ पे आपको किताबों में पढ़ाया गया है कि इधर मुगलों का शासक था, किंतु महाभारत के पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर और पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ ही बताई गई। किंतु प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि जब एएसआई ने यहाँ पे अपनी रिसर्च करी और जो अभी भी वो कर रहे हैं, अभी जुलाई के टाइम का जो उनको रिजल्ट मिला तो उन्होंने यह बताया कि इंद्रप्रस्थ किले के नीचे में जब उन्होंने खुदाई करी तो उनको वहाँ पर काफ़ी अवशेष मिले और जब उन अवशेषों की कार्बन डेटिंग करी गई तो ये अवशेष ठीक महाभारत के समय तक का बताया जा रहा है। नंबर 12, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आज के महाभारत के सबसे बड़े प्रमाणों में से एक है। कहते हैं यहाँ पे युद्ध इतना भीषण हुआ था कि यहाँ पे खूनों की नदियाँ बह गई थी और उस खूनों की नदियों की वजह से जो वहाँ की मिट्टी थी वो पूरी तरह लाल हो गई थी और आज भी कुरुक्षेत्र में आपको वो लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और तो और जब वहाँ पे एएसआई ने खुदाई करी तो उनको वहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष, कुछ ऐसे नरकंकाल या यूँ कह लो कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र भी उनको मिले जो कि आज के ज़माने के नहीं है और जब उनकी कार्बन डेटिंग करी गई तो ठीक वो भी बाकी सबूतों की तरह ही महाभारत के युग से प्रमाणित हुए। तो दोस्तों ये आज के 12 सबूत जो साफ साफ प्रमाणित करते हैं कि महाभारत एक सच्ची घटना है। और अगर कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि महाभारत एक सच्ची घटना ना होकर के सिर्फ एक कहानी मात्र है तो आप अपने एरिया के एक अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल का पता कीजिए, शायद वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और फैक्चुअल टाइप स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।